तो हेलो बेटा, कल हमने स्टेट ऑफ मैटर शुरू किया था, आपको पता है। तो आज हम स्टेट ऑफ मैटर में एक दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं जो पंजाब के बुक में है। जो किस में है, पंजाब के बुक में हमारे पास है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रेशर। जिसमें हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले आपको पता है प्रेशर है क्या? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर सबसे पहले आपको पता है, प्रेशर इज डिफाइंड प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये पंजाब के बुक में टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको गैसेस ला से पहले आपको प्रेशर समझना पड़ेगा, उसकी कन्वर्जन समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप जो है आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर पर यूनिट एरिया आपको पता है क्या है? ये प्रेशर की डेफिनेशन है। अब इसको प्रेशर क्या होता है? सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो सबसे पहले इसका यूनिट आप निकालें। तो यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया बराबर होता है मीटर स्क्वायर के। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है हमारे पास? ये प्रेशर का हमारे पास जो है एसआई यूनिट होता है। अब प्रेशर में हमारे पास एसआई यूनिट होता है। तो सबसे पहले हम प्रेशर को दो चीज़ों में मेजर करते हैं। एक जो प्रेशर हमारे पास सी लेवल पे होता है, जो जीरो प्रेशर होता है, जो 0 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। और दूसरा हमारे पास होता है दूसरा हमारे पास टेम्परेचर कौन सा होता है? जो हाई लेवल्स पे होता है। दो होते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर पे आते हैं। तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर जो सी लेवल पे होता है, जो सी लेवल के बराबर होता है वो 0 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। तो एटीएम भी प्रेशर का यूनिट है, पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, बार भी प्रेशर का यूनिट है, किलोग्राम पर मीटर ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो सब पे आ जाते हैं। तो प्रेशर के मिलीमीटर मर्क्यूरी भी प्रेशर का यूनिट है। तो सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। अब जो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर जो सी लेवल पे होता है, ये जो हमारे पास है ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होता है। और जो हमारे पास 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है वो बराबर हमारे पास होता है 760 टोर के। किसके बराबर होता है हमारे पास? 760 मर्क्यूरी जो हमारे पास बराबर होता है वो बराबर होता है 760 टोर के। और जो 760 टोर है और जो मिलीमीटर मर्क्यूरी है, इसे हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास आप देखें 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 760 टोर। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के, या 1 एटमॉस्फेयर के जो है हमारे पास बराबर होता है, या हम कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इनके बराबर होता है, 760 के बराबर होता है। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बराबर होता है 760 टोर के। तो 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मैं कह सकता हूँ 1 टोर के बराबर होता है। तो ये भी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर होता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 टोर के बराबर होता है। तो आपको ये भी पता है कि 760 टोर जो हमारे पास 760 टोर है,
या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, ये किसके बराबर होता है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बराबर होती हैं, वो बराबर होती है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 1 पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के। तो 10325 किसके बराबर होगा? 10325 बराबर होगा 101,325 पास्कल के। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको अगर पास्कल से किलो पास्कल में जाना है तो किलो पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है, तो इसको आप क्या करेंगे, सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको पास्कल से किलो पास्कल से पास्कल में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके पास हमारे पास जो है यहाँ पे क्लियर आ गई। तो बेटा ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के, और हमारे पास 1.0325 न्यूटन मीटर बराबर होता है 101,325 पास्कल के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर के बराबर होता है। ये सारी यूनिट्स आपको क्लियर होगी। अब एक चीज़ रह रही है, वो ये रह रही है कि यहाँ पे जो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 टोरन, ये आप बाद में लिखें, और ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं 1.01325 बार के। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि 1.01325 बार के बराबर ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ें किसके बराबर हो गई? 1 न्यूटन बराबर हो गया 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के, 760 टोर के, 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, किलो पास्कल में, बार में। और ये सारी चीज़ें हमारे पास जो इंजीनियर होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? वो करते हैं पाउंड वाला यूनिट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बराबर होती हैं 14.7 PSI के। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें 14.7 किसके बराबर होती हैं? PSI के। अब हमारे पास जो एक चीज़ होती है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास ये भी सवाल आया हुआ है कि जो हमारे पास मेटलर्जिस्ट होते हैं वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? तो मेटलर्जिस्ट जो हमारे पास होते हैं वो यूनिट यूज़ करते हैं, वो करते हैं मिली बार। वो कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? वो यूनिट यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं मिली बार। तो जो हमारे पास मेटलर्जिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो मिली बार यूनिट याद कर, ये भी आप बुक में देख लेना, ये भी हमारे पास जो है क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये आपके पास यूनिट्स क्लियर हो गए कि इसके ये यूनिट्स होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं इनकी कन्वर्जन्स पे। इनकी कन्वर्जन कैसे होती है वो आप देखें, क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए होते हैं, वो कन्वर्जन से आए हुए थे, तो बच्चे वहाँ से परेशान हो जाते हैं कि अब ये इनकी कन्वर्जन आ गई है, ये हम कैसे करें। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको करवाता हूँ। तो आपको जो दी हुई होती है वो दी हुई होती है कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन हमें कैसी दी हुई होती है? वो ऐसी दी हुई होती है कि आपको ये कहेगा, क्वेश्चन आपके पास आएगा कि 950 टोर है हमारे पास। क्या है? 950 टोर है हमारे पास। ये कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा? ये चीज आपसे पूछेगा कि 950 टोर कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो 950 टोर कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ये चीज कर, अब स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करेंगे। आपको ये पता है कि 760 टोर, अभी मैंने आपको कराया, ये आपको पता है कि 760 टोर बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। ये स्टेप, अगर आपको पेपरों में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करेंगे कि 760 टोर हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो 1 टोर कितने के बराबर होगा? वो 1 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 760 को। हमें कितनों का मालूम करना है? हमें 960 का मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, 1
डिवाइडेड बाय 760, मल्टीप्लाई करेंगे 960 को। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 960 डिवाइडेड बाय 760। अब इसको करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 125। मेरे हिसाब से आगे आप देख लेना। तो ये हमारे पास होता है स्टेप वाइज स्टेप मेथड। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। डायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, अभी तो आपके पास ना डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपको पता है। अब इसको डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट आपको ये करना है कि आपको जितना भी टोर दिया हुआ है उसको 760 से डिवाइड कर दें बस। तो जितना भी टोर दिया हुआ है, अगर आपको एटमॉस्फेयर में जाना है तो आप उसको 760 से डिवाइड कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा। अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है, कितने टोर के बराबर होगा? हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर है, ये कितने टोर के बराबर होगा? तो आपको पता है एक एटमॉस्फेयर हमारे पास कितने के बराबर होता है? एक एटमॉस्फेयर हमारे पास बराबर होता है 760 टोर के। एक एटमॉस्फेयर हमारे पास बराबर होता है 760 टोर के। तो 2 कितने के बराबर होगा? तो 2 को आप लेके आए 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा 1520 टोर। तो ऐसी ऐसी बिल्कुल सिंपल सिंपल आपके पास क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात आपके पास नहीं है। अब आपको एक दूसरा और क्वेश्चन दिया हुआ है कि कन्वर्ट करें किसको? 14 पॉइंट, हमें क्या दिया हुआ है? कन्वर्ट करें आपको। अब आपको दिया हुआ है कि हमें 300 PSI से कितने एटीएम होंगे? 300 PSI से कितने एटीएम होंगे? आपको कोई भी यूनिट दिया होता है, पहले आपको एटमॉस्फेयर में उसको कन्वर्ट करें, फिर आपको जो है आसानी से आप जो है दूसरों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 300 PSI हमको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 14.7 PSI बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के। तो एक के लिए कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 14.7। हमारे पास कितने चाहिए? 300 चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 14.7 मल्टीप्लाई कर दें 300 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास PSI आएगा। तो ये आपके पास जो है यूनिट हमारे पास, ये हमारे पास आपको दिया जाता है कि आपके पास हमारे पास ये वैल्यूज होती है। तो और भी एक चीज़ आपको बतानी है, तो ऐसे आपको कन्वर्जन दी जाती है जो बिल्कुल इजी होती है, कोई मुश्किल नहीं होती है, जो कोई आपको इसमें जो है तकलीफ की कोई बात नहीं। अब आपको पता है 1 ATM बराबर होता है 1.01325 बार के, सही है? तो एक बार कितने के बराबर होगा? एक बार मालूम करना है, एक बार कितने के बराबर होगा? तो ये चीज आप याद रखें, अगर एक बार है तो 0.987 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। 0.987 एक बार के बराबर होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे पास ये न्यूटन होता है, न्यूटन का एक और भी यूनिट होता है, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास यूनिट कैसे होता है? आप देखिए, हमारे पास फोर्स है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स F इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन ए एरिया। तो मास हमारे पास कितने में होता है? किलोग्राम में होता है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास एरिया आपको पता है मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मीटर मीटर में गया, तो ये हमारे पास जो यूनिट बनेगा वो बनेगा किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। आपको पता है मैथ का रूल है, तो ऊपर चला जाता है, तो ये बन जाता है सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास यूनिट है किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर के आपको यूनिट भी याद करने हैं, आपके पास आ सकता है। तो ये अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 एटमॉस्फेयर, इसमें जो 1 ATM हमारे पास होता है वो बराबर होता है 1.01325 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है किलोग्राम में, किसकी? प्रेशर की। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब आपको पता है, आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि प्रेशर हमारे पास होता है, प्रेशर जो हमारे पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और हमारे पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। तो आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक हुआ कंप्लीट हमारा प्रेशर। सुबह इंशाल्लाह हम जो है गैसेस लॉ से शुरुआत करेंगे।